नमस्कार। 92.7 बिग एफएम से मैं आरजे रोहित आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से जो माइंड ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर हैं। और हमारे लिए ये नया सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर विकास नागरू, इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर। और कोरोना काल में जो नकारात्मकता है, जो स्ट्रेस हम सभी में हावी हो रहा है, उस स्ट्रेस से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम इनसे समझेंगे। तो विकास, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार रोहित जी। मैं आपको पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा, आपको और बिग एफएम को, कि आपने ये इनिशिएटिव उठाया। ऑलरेडी आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि जो अवेयरनेस आप लोगों ने दी है ना पूरे कंट्री में, जिस तरह जो रेडियो बिग एफएम जो काम कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। सैल्यूट है आप लोगों को। बिल्कुल। सब अपना थैंक यू। अपना अपनी अपनी तरफ से विकास प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, बाकी लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हम भी जो कर सकते हैं, हमारे पास में जो मंच है, उसके जरिए हम भी कोशिश करते हैं कि समाज में कुछ अवेयरनेस आए और कुछ पॉजिटिविटी फैले। तो हम भी बहुत अपनी बढ़िया। जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो विकास, इसी कड़ी में आज हम दोनों मिलकर के जो बात कर रहे हैं माइंड ट्रेनिंग के बारे में और स्ट्रेस फ्री रहने के बारे में, तो उसकी शुरुआत हम करेंगे। लेकिन उससे पहले समझना चाहेंगे आपके बारे में, आपका एक परिचय हो जाए। थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, मेरा नाम विकास नागरू है, जैसे आपने पहले ही बता दिया। हमारा बेसिकली काम है, पिछले 5 साल से हमने एक मिशन लिया हुआ है, मिशन सफाई। सफाई मतलब स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया, तनाव मुक्त, जी। चिंता मुक्त भारत चाहिए हमें। इसके लिए हमने पिछले 1 साल में लगभग 300 कोचेस को, माइंड ट्रेनर्स को तैयार किया है हमने। 22,000 पेरेंट्स को अब तक हम ट्रेन कर चुके हैं। 18,000 स्टूडेंट्स को अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं। अरे वाह। और हमारा एक ही मकसद है, डे 1 से, यानी कि जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब से वो हम्म। स्ट्रेस फ्री रहे, जब वो आपकी मेरी एज में आ जाए तब भी वो तनाव मुक्त रहे। यानी कि रूट्स को स्ट्रांग बनाने का काम है, हम लोगों का काम यही है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि आज ब्रेन इन्फिनिटी 4 देशों में काम कर रही है, इंडिया के अलावा। अरे तो वाह। जहां पर इंडिया के अलावा, हाँ जी, थैंक यू सर। तो हमने मस्कट में काम किया, हमने श्रीलंका में काम किया, हमने यूएसए में काम किया, हमने कुछ नेपाल के एरिया में भी काम किया हमने। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक हम काम कर रहे हैं, एक ही मिशन लेके, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री। दैट इज आवर मिशन, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं। पहले तो विकास, ये समझना चाहेंगे कि आप जैसा कि इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर हैं, तो माइंड ट्रेनिंग देते हैं। हम सभी के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, नई चीज है कि ये माइंड ट्रेनिंग है क्या। हाँ सर, ये वर्ड कुछ नया है, माइंड ट्रेनिंग। बाकी वैसे भारत के लिए पुराना है। भारत के लिए कैसे? क्योंकि भारत ने योग दिया है। और माइंड ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा। अब चुंबक है क्या? एक लोहे का टुकड़ा है। अगर उस टुकड़े में कितनी ताकत है, वो अपने से 12 गुना ज्यादा तक भार उठा सकता है। एक चुंबक का टुकड़ा 12 गुना ज्यादा अपना भार उठा सकता है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसमें चुंबकीय ताकत जी। है। ऐसे हम इंसान हैं। ऐसे ही हमारे पे माइंड की पावर है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड पावर बोलते हैं। हमें इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम, नॉर्मल एक इंसान, उस सबकॉन्शियस ताकत को भूल गया है। तो हम एज ए माइंड ट्रेनर उस ताकत को जगाने का काम करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने का काम करते हैं। जैसे बिग एफएम को सुनने के लिए हमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एक फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है, जी। जी। तभी हम अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं। ऐसे ही अगर जी। आप ब्रेन को भी ट्यून कर दें, और उसको माइंड ट्रेनर ही ट्यून कर सकता है, जिससे आप अपने जो चाहें वो आप पा सके और तनाव मुक्त रह सके। ये अरे है वाह। माइंड ट्रेनर सर। जी। 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 मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी जो चीज है, उसको उसको मतलब इकट्ठा करके उसकी एक एक पावर बनाना और उसको बैलेंस तरीके से काम करना, मतलब सभी के अंदर ये बिल्कुल चीज सर, है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको जी। सिंक्रोनाइज करने का काम हमारा काम है। जी। सिंक्रोनाइजेशन एक माइंड ट्रेनर का काम है। कैसे आप, जो आपके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, हाँ। कैसे आप बाहर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ कैसे आप एक टाई अप कर सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बेटर जी। रिजल्ट, जी। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विकास, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम माइंड ट्रेनिंग की हमने बात करी, इस बात को समझा कि एक व्यक्ति कैसे खुद ही अपने ऊपर आने वाली किसी भी तरह की समस्या को, मतलब उससे उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, उसको फेस कर सकता है। अभी जो देख रहे हैं हम, दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है, कोरोना महामारी है। और इसका जो शारीरिक इफेक्ट है वो तो है ही, लेकिन जो मानसिक इफेक्ट होता जा रहा है, वो शारीरिक इफेक्ट से बहुत ज्यादा है। मतलब लोग
देख करके भी डर जा रहे हैं, इसके नाम से खौफ खा रहे हैं और एक चिंता में है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरे को हो गया कोरोना तो क्या होगा, मेरे परिवार के पीछे क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, आसपास का क्या होगा, अरे ये इसके हो गया, उसके हो गया, वो गुजर गया, ये हो रहा है। तो मतलब जिस तरह की माहौल है उसमें हम सभी एक नेगेटिव दौर में जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, इसका हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, हम कैसे पहचाने इसको कि ये स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो चुका है? रोहित जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, लेकिन इसका सिम्टम्स क्या है, इसको पहचाने कैसे, ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास एक मित्र का फोन आया, मैंने जी कहा और कैसा है भाई, वो मेट्रो सिटी में रहता है, हाई राइज बिल्डिंग में रहता है। मैं क्यों मेट्रो का नाम ले रहा हूँ, क्यों हाई राइज का ले रहा हूँ, ये हम जैसे जैसे आगे बात करेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। वो जी न्यूक्लियर फैमिली में, यानी कि वो, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, 3 जने ही उस पूरे परिवार में रहते। मैं कहा कैसा है भाई, बस ठीक हूँ, आज बात कर ले, कल कल को क्या पता मेरे फेफड़े मेरे लंग्स रहें या ना रहें। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सिम्टम था कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आपको ही नहीं पता। फिर एक फोन आया और वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। मैं, कैसा चल रहा है भाई, तेरा काम वाम बंद हो गया, किस्मत बहुत खराब है। मैंने कहा ऐसा मत बोल, सबके साथ ऐसा हो रहा है, काम के सब पे इम्पैक्ट, सबके काम पर इम्पैक्ट पड़ा है, सबके फाइनेंशियल हेल्थ पे पड़ा है, बहुत सारा हुआ है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जी यार नहीं यार, हमारी तो किस्मत इतनी खराब है कि हमारे तो लूडो के अंदर, जो लूडो एक गेम है, उसमें भी कोई जीत नहीं पा रहा है। वो चाहे उसने मजाक में कही बात, लेकिन एक सिम्टम था। आप ये चेक नहीं कर पा रहे कि आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो, आपके कान सुन नहीं पा रहे कि आप कैसे नेगेटिव जा रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हो, क्या आप अपने कानों को सुना रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फूड डिसऑर्डर, खाने की प्रक्रिया हमारी बदल गई है। खाना या तो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं फूड के अंदर, यानी कि आप खुद चेक कर सकते हो, कहीं आपको बार बार भूख लग रही है, खाना खाने के बाद भी तृप्ति नहीं हो रही, खाना खाने के बाद क्रेविंग हो रही, कुछ खा लो, पेट भरा हुआ फील नहीं हो रहा, और वैसे आपको कुछ ना कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खाने खाने के। जी हाँ, तो खाना खाने की तृप्ति पूरी नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन में प्रॉपर खाना ही नहीं खा पा रहे, खाने का समय चेंज हो गया है, शुगर की क्रेविंग बहुत हो रही है, सॉल्ट की क्रेविंग बहुत हो रही है, इच्छा करी बहुत ज्यादा मीठा खाओ। ये कुछ सिम्टम्स हैं। स्लीप डिसऑर्डर, रात को लेट नींद आना, उसके बहुत सारे कारण होंगे, बहुत जी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप किस तरफ जा रहे हो, आप नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, आप पे किस तरह के सिम्टम है। और स्ट्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये वो छुपा हुआ आपका दुश्मन है जो पीछे से घात करता है, पीठ पे वार करता है। आपको तब पता लगता है जब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, हो जाते फिर हो। आपको डॉक्टर्स के भागने जाना पड़ता है। जैसे रोहित जी, आपने एक चीज नोट की हो, पहले कभी हमने सुना था क्या एडीएचडी की कोई प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया कोई प्रॉब्लम होती है, बाइपोलर, इस तरह की प्रॉब्लम आजकल वेब सीरीज में, मूवीज में ये नाम आने लगते हैं, जी क्योंकि स्ट्रेस कॉमन हो गया है। ये इसके बाय प्रोडक्ट है डिप्रेशन के, ओसीडी। मतलब ये इतना, हम इसको लेके इतने अनअवेयर हैं, और वैसे भी हम भारतीय, माफी चाहूंगा ये बोलते हुए, लेकिन हम भारतीय अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर बिल्कुल थोड़े सही से है, अनअवेयर है, थोड़े से लापरवाह हैं। बिल्कुल सही है, फिजिकल बिल्कुल सही है। फिजिकल को लेके हम थोड़े से हो गए हैं, लेकिन मेंटल को लेके अभी थोड़े से लापरवाह। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसे आप चेक कर सकते हो। ये वो आम सिम्टम है जिसको आप डेली खुद चेक कर सकते हो कि आप क्या कर रहे जी हो, जी आपको स्ट्रेस है या नहीं, आपको तनाव है या नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम ज्यादातर लोगों में यही है। दूसरी बात ये विकास की, अगर हमारे अंदर स्ट्रेस के कोई लक्षण है तो हम उस बात को स्वीकार भी नहीं करते हैं, हम मानने से कतराते हैं कि मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं अवसाद में हूँ या मैं आप। परेशान हूँ या मैं किसी डिप्रेशन में हूँ। तो हम मानने से भी कतराते हैं। तो इसका क्या नुकसान क्या हो सकता है इस स्ट्रेस का? अगर स्ट्रेस के नुकसान की बात करूं तो मैं तो ये बोलता हूँ, खाली आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने देश का भी नुकसान कर रहे हो। कैसे मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ? मान लीजिए एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फौजी है, वो एक बॉर्डर की सुरक्षा करता है,
और वहां पर किसी तरह का कोई क्रिटिकल समय आ गया है, वहां पर कोई ऐसी पोजीशन बन गई है जहां पे हमें अपने बाउंड्री को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। उस टाइम पे वो फौजी हाथ खड़े कर दे, मेरे से लड़ा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं है, या आपके अपने सीनियर्स के ऑर्डर मानने से मना कर दे, उसका नुकसान पूरे भारत को, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। इसी तरह हम बॉर्डर पे तो नहीं है, लेकिन देश के अंदर तो है। मतलब अगर मैं मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं खुद का ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं पहले अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा हूँ। मेरी हेल्थ की वजह से मेरे परिवार की हेल्थ पे नुकसान हो रहा है। मेरी हेल्थ खराब है, इसलिए मैं फाइनेंशियली अपने परिवार को वीक कर रहा हूँ। जब मैं फाइनेंशियली अपने परिवार को वीक कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को वीक कर रहा हूँ, तो मेरा सारा टाइम, मेरा सारा पैसा कहाँ लग रहा है? अपनी हेल्थ को ठीक करने में। तो यानी कि मेरा परिवार का जो एनर्जी थी, जो पॉजिटिव एनर्जी देश को आगे बढ़ाने में लगनी थी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगनी थी, अब क्या हुआ? मैंने अपने ही परिवार के पैर खींच लिए अपनी लापरवाही से। अब उस वजह से जिस समाज का मैं हिस्सा हूं, उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि जो मेरे से कुछ फायदा होना था कुछ लोगों को, जो मैं कुछ कमा कर कुछ खर्च करता बाजार के अंदर, क्योंकि मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं खर्च नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? मार्केट में वो पैसा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लापरवाही बरती, मैं स्ट्रेस में आ गया। तो क्या हुआ? देश की इकोनॉमी, यानी कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो एक छोटी सी गलती आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाती है। मतलब कहीं ना कहीं आप लापरवाही बरत रहे हो, तो आप खाली अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, पूरे देश का नुकसान कर रहे हो। इसलिए मैं इसको बहुत सीरियस नोट पे बोलता हूँ, सही समय पे जाग जाइए, स्ट्रेस से दूर रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा वर्क कीजिए, ताकि आपको ये दिक्कतें, ये परेशानी आए ही नहीं। बिल्कुल सही उसका अगर कहा। मैं फिजिकल की बात करूं, आपने सुना होगा डायबिटिक क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रेस का एक रूट कॉज है। ब्लड प्रेशर क्या है? उसका सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? स्ट्रेस। अच्छा, ये दोनों कौन है? ये दोनों वो जड़ हैं जो हर बीमारी को घर बुलाते हैं। इनके दोस्त कौन है? इनके सारे, जैसे कार्डिक प्रॉब्लम इनके दोस्त हैं, मेंटल प्रॉब्लम इनके दोस्त हैं। तो इनकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है? यानी कि एक छोटी सी गलती आपको फिजिकली इतना बीमार कर देगी। और इस कोरोना के टाइम पे तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, उस जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको ये कोरोना शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम कहां से आता है? स्ट्रेस अगर है तो इम्यून सिस्टम वीक है। तो यानी कि एक स्ट्रेस आपको फिजिकली वीक बना रहा है, आपको फाइनेंशियली वीक बना रहा है, आपको सोशली वीक बना रहा है, और आपकी कंट्री को वीक बना रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है और पूरे आसपास के एरिया पे पड़ता है। जी बिल्कुल, इसीलिए इससे निजात पाना जरूरी है। और अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आप माइंड ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमारी बॉडी को ही हम जो एकत्रित करते हैं, हम हमारी जो खुद की शक्ति है, हमारी जो खुद की ऊर्जा है, उसको एकत्रित करके हम चीज़ों को फेस करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पास में ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे हम स्ट्रेस से इजीली बाहर आ सकें, घर बैठे कुछ कर सकें या अपने लेवल पर कुछ कर सकें? बिल्कुल रोहित जी, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, और ऐसे तरीके हैं कि आप 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड अगर अपनी बॉडी को भी देते हैं ना, तो आप स्ट्रेस से इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं। मैं आपको कुछ डेटा शेयर करता हूँ, मैं आपको डेटा बताता हूँ। भारत में सुसाइडल टेंडेंसी, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुसाइडल टेंडेंसी 67% बढ़ गई है। 67% आप सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ चुकी है। सुसाइड जो हो रहे हैं उसका जो रूट कोज है, उसमें से एक बहुत बड़ा है आज का एनवायरनमेंट। अब ये बात मैं आपको इस सॉल्यूशन से पहले क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीरियसनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इस कोरोना के टाइम पे एक बहुत बड़ी पंच लाइन है, 2 फुट की दूरी और मास्क है जरूरी। मतलब आपका खुद की सुरक्षा है और आपके आसपास का एनवायरनमेंट है। लॉकडाउन क्यों लगा? क्योंकि हमने सुरक्षा नहीं रखी, इसलिए लॉकडाउन लग गया। यानी कि मेरे अकेले के ठीक होने से काम नहीं चलेगा, मेरे आसपास के लोग भी ठीक होने जरूरी है। मतलब अगर आपको ऐसी सोसाइटी में रहना है जहां पर सारे ठीक हों, उसके लिए जरूरी है सभी का मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग। अब बात हो रही है कि स्ट्रेस से बाहर कैसे हैं। सिम्टम पता लग गए, अब स्ट्रेस से बाहर कैसे हैं? सबसे आसान तरीका तो है सर, आप लंबी गहरी सांसें लें। अब लंबी गहरी सांसों का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरी है। लंबी गहरी सांस को लेने का तरीका मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद कर लेनी है और लंबी गहरी सांस लेनी है ऐसे पूरा। अब हाथों को भी आप ऐसे उठाइए ताकि आपकी ये पूरी छाती फूल जाए। अब सिर्फ 80% सांस को बाहर निकालिए मुंह से, 20% अंदर ही रह जाएगी। ऐसे आपको 30 बार करना है। 80% आपकी बाहर, 20% अंदर।
एक बार और। जब आप ऐसे 30 बार कर लेंगे, फिर अपनी सांसों को रोक लीजिए, सांस को पूरा बाहर निकाल लीजिए। मान लीजिए हमने 30 बार कर लिया, अब मैंने पूरी सांस को बाहर निकाल दिया, अब रोक लीजिए, अब काउंट कीजिए, अब चेक कीजिए कि आप कितनी देर तक सांस रोक पा रहे हैं। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। क्यों रोकना है अंदर? इसको कुंभका बोलते हैं। रोकना इसलिए है, जैसे ही आप सांसों को रोकोगे तो आप देखो अंदर थोड़ी सी ना तिलमिलाहट सी, ऐसे एकदम घबराहट सी हो जाएगी, आपकी जी सांस लेने की क्रेविंग हो जाएगी आपको, और एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड एल्कलाइन हो जाता है इतनी छोटी सी टेक्निक से। क्या हुआ, सबसे पहले घर से बाहर कौन भागता है जब भी घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए? जो आपके आसपास के नेगेटिव लोग आपको छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसी बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर जो आपके बैड सेल्स हैं, चाहे वो कोरोना के हों, चाहे किसी भी तरह के खराब सेल्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो भागेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, और जो एक्चुअल में आपके फ्रेंड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, और ब्लड आपका एल्कलाइन हो जाएगा, और वो फास्ट एकदम दौड़ेगा और आपके ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। एक टेक्निक है जिससे आप उन बैड सेल्स को मूर्ख बना सकते हो, उनको बाहर भगा सकते हो, इतनी आसानी से टेक्निक। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 30 लंबी गहरी सांस 80% ही छोड़ना है। जो आपकी 31वीं यानी कि 31st जो आपकी सांस होगी, वो आप पूरी लेंगे और पूरी बाहर छोड़ देंगे, और फिर सांस को होल्ड करेंगे तब तक जब तक आप रख सकते। ये दिन में ये एक कितनी बार छोटी सी कर सकते हैं? टेक्निक। दिन में कितनी बार कर सर सकते हैं? दिन में 3 बार कर सकते हैं, और तब जरूर कीजिएगा जब आपको लगे ना अब फूड की क्रेविंग हो रही है, खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है, या नींद नहीं आ रही है और सोने के मन है, लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, बेड पर आप करवट बदल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप बिना बात गुस्सा कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, अपने बच्चे पे, आपको खुद को पता है अंदर से कि यार आपने गलती की है, लेकिन आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है, तब आप इमीडिएटली एक्टिविटी को कीजिए। जी बहुत आसान, बहुत आसान। जी। और इसके और अलावा? सर एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैं थैंक यू हूँ, ग्रेटिट्यूड हूँ उस पर्सन का जिसने इस टेक्निक को बनाया। उसका नाम है गैरी क्रेग, यूएसए से है वो, नाम है गैरी क्रेग। 1995 में उन्होंने इस एक्टिविटी को बनाया था, जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो कि इतनी फेमस है। आपको किसी भी तरह की ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, किसी भी तरह का तनाव हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, वो आपके यहां से बाहर निकाल दी जाती है। और इसको यूएस आर्मी यूज करती है, इसको बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज यूज करती हैं। और जब इराक से अमेरिका में सोल्जर्स वापस गए थे, तब भी इस टेक्निक को अमेरिकन सोल्जर्स पे यूज किया गया था। उनकी जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, जो उन्होंने इराक में इतना ब्लड देखा, इतनी वॉर पोजीशन देखी, नेगेटिविटी देखी, वो यहां से निकालने के लिए गैरी क्रिक ने इस टेक्निक को बनाया। बहुत आसान है। हाँ, बस इतना सा प्रॉमिस चाहिए आपसे, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निक, तो आप इसको सिंसियरली सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप करेंगे तो आपको बेनिफिट है। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं। मेरिडियन पॉइंट का मतलब एनर्जी स्टोर होती है। जैसे हमारा एक घर होता है, कोई घर में एक ड्राइंग रूम होता है, कोई रसोई होती है, कोई आपका किचन, कोई आपका लिविंग रूम होता है, कोई डाइनिंग रूम होता है। ऐसी हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि हम उस कमरे में सामान रखते हैं। अब एनर्जी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मतलब आपके घर में स्टोर है, आप चाहें तो आप उसको डंपिंग यार्ड, यानी कि आप उसमें कचरा रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको व्यवस्थित रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है ना, हम पर्सन पे डिपेंड करता है। अब उस एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी कैसे स्टोर हो गई है? मान लीजिए अब किसी को कोरोना हो गया है, उस कोरोना की वजह से वो तनाव में है, तो हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या होता है। पहले मैं आपको मेरिडियन पॉइंट बताऊंगा, फिर साथ में एक प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो पहला आपका है मेरिडियन पॉइंट, इस कराटे चौक पे, इस हथेली के इस वाले हिस्से पे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे इस तरह इसको, यस बिल्कुल सही रोहित जी, ऐसे दबाएंगे इसको, इस तरह ऐसे जोर करें, तो यहाँ से एनर्जी ब्लास्ट होती है, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी। पहला। फिर दूसरा है आपका इस आईब्रोज के बीच में, इन आईब्रोज के बीच में जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, इसको इस तरह आप टैप करेंगे, तो यहां से भी आपकी एनर्जी बाहर आ जाएगी। यहाँ आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज बिल्कुल जहां पे आपकी तीसरी आंख होती है, यस ये बिल्कुल इस तरह आप कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है जहां पे आईब्रो खत्म हो रही है, हाँ बिल्कुल सही, जहां आपकी आईब्रो खत्म हो रही है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर ऐसे आप टैप करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे टैप करके, बहुत मजा आएगा, आपका तनाव, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा।
फिर आता है आपकी आईबोल के नीचे, आंखों के नीचे एक हड्डी है, कॉलर हाँ जी। बोन बोलते हैं इसको। हाँ जी, फिर इसको करेंगे हम ऐसे ऐसे। फिर आपका आता है पॉइंट आपकी नाक के नीचे। देखो भगवान ने भी यहाँ पे एक जगह बना के दी आपको, यहाँ पे जी एक हल्की सी जगह होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे भी इस तरह टैप करेंगे। फिर आपके चिन पर, आपकी ठोड़ी पर, आपके लोअर लिप के नीचे जी इस तरह टैप करेंगे। फिर आपका एक है 7th पॉइंट, आपकी कॉलर बोन, जहां पर देखो हड्डी, देखो भगवान ने हर चीज बना के दी आपको, जी वो बहुत समझदार, उनको पता है कि क्या बना के देना था। यहाँ पर हड्डी, यहाँ पे इस तरह आपको जोर से इस तरह करना है, आप इस तरह मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं। फिर है आपके आर्मपिट्स, ये बाजू, अच्छा आपके हाथ वहीं जाएंगे जहां पर टैप होना चाहिए जी और कहीं जाएंगे ही नहीं, तो आप इस तरह टैप कर सकते हैं। और बिल्कुल। लास्ट है आपका क्राउन चक्रा, चोटी, हाँ यहाँ पे चोटी विलास। ये 9 मरीनिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए ये दिवाली की सफाई है। मतलब दिवाली जी का टाइम आ गया है, आपने घर से पुराना सामान बाहर निकाल दिया है, अब नया सामान लाने की तैयारी है। हमने टैपिंग से पूरी जैसी भी एनर्जी थी, अच्छी है बुरी, खाली कर दी। ओके। अब हमारा काम है उस जगह पर नया सामान लेके आने की, कुछ नई सुंदर वस्तुएं लेके आने की, जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। तो हम करते हैं इसको अब आपके साथ साथ, और जी हिंदी में करेंगे हम इसको। जी इस आप अपने बाएं हाथ को उठा लीजिए और आपका राइट हैंड से आप टैप कीजिए। हाँ मुझे कोरोना हो गया है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। हाँ मुझे कोरोना हो गया है, मैं मैं अपने आप को अपने आप को स्वीकार स्वीकार करता हूं, करता हूँ, लेकिन मैं लेकिन मैं ठीक अब हूँ। ठीक हूं। और हर बार, हर लाइन को 3 बार बोलना है आपने। हाँ मुझे कोरोना हो गया है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं लेकिन अब मैं ठीक ठीक हूँ। हूं। हाँ, ये पहला पॉइंट था कराटे चॉप, यानी कि आपकी बाएं हाथ की हथेली के साइड में। दूसरा पॉइंट आपकी आईब्रोज के बीच में। अब यहां पर जैसे आप करते हैं, मुझे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशानी हुई, लेकिन मैं ठीक हूं। मुझे शारीरिक रूप शारीरिक रूप से से और और मानसिक रूप मानसिक से, रूप से परेशानी हुई, लेकिन मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अब ठीक हूं। मुझे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशानी हुई, परेशानी हुई, लेकिन मैं लेकिन मैं ठीक हूँ। ठीक हूं। फिर आपके आईब्रोज के साइड में, जहां आपकी आईब्रो खत्म हो रही है, यहां पर, हम्म, मुझे मानसिक परेशानी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मानसिक मानसिक परेशानी थी, परेशानी थी, लेकिन मैं लेकिन मैं अब ठीक ठीक हूँ। हूँ। मुझे मानसिक मानसिक परेशानी थी, परेशानी थी, लेकिन मैं लेकिन अब मैं ठीक बिल्कुल हूँ। ठीक हूँ। फिर आपकी आईबोल्स के नीचे, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। खुश हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, आप मारवाड़ी में बोलना चाहे, पंजाबी में बोलना चाहे, किसी भी, आपको जी जैसे बोलना चाहे वैसे कर। फिर आपका आ जाएगा नाक के नीचे जो अपर लिप पर, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मैं मैं पूर्णतः पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ हूँ। हूं, मैं मैं पूर्णतः स्वस्थ पूर्णतः हूँ। स्वस्थ हूं। फिर आपका आ जाएगा इस ठोड़ी के ऊपर, मैं चिंता मुक्त हूं, मैं चिंता मुक्त हूं, मैं मैं चिंता चिंता मुक्त हूँ। मुक्त हूं। फिर आ जाएगी आपकी कॉलर बोन। इस कॉलर बोन पे आप करना है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और खुश हूं, मैं मैं पूर्णतः पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ हूँ हूं और और खुश हूं, खुश हूँ। मैं मैं पूर्णतः पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ हूं हूँ और और खुश हूँ। खुश हूं। फिर आपकी आर्मपिट्स, मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूं, मैं मैं शारीरिक शारीरिक रूप रूप से से मजबूत हूं, मजबूत हूँ। मैं शारीरिक रूप मैं से शारीरिक रूप से मजबूत हूँ। मजबूत हूं। अब लास्ट इसका जो है आपकी चोटी, जहां पे आपकी ग्लैंड है, जहां पे आपके थॉट्स होते हैं, मैं पूर्णतः स्वस्थ और बहुत खुश हूं, मैं पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ और और बहुत बहुत खुश हूं, खुश हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ और और बहुत बहुत खुश हूं। खुश हूँ। फिर आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि अब आप तनाव मुक्त हैं, अब चिंता से आप बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। अरे वाह। ये साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। इसको दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बार बार, अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। अरे वाह। सिर्फ इसका एक सीक्वेंस है, आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि आपको प्रॉब्लम हुई है और माफ करना है। उसके बाद आप अपने आप को बता रहे हैं, चाहे आप ठीक हैं चाहे नहीं है, लेकिन अपने आप को दे रहे हैं कि मैं ठीक हूं, तो वो कायनात भी लग जाएगी आपको ठीक करने। बहुत ये सुंदर। इतनी सिंपल सी टेक्निक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत सरल है। इसे घर बैठे भी किया जा सकता है। जी। बिल्कुल कर सकते हैं। विकास, हमने सुना है कि एक इसके लिए आपने स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक ऐप भी डिजाइन किया है आप लोगों ने। वो क्या है, किस तरह से काम हाँ करता है, बिल्कुल, बताएं जरा। थैंक यू रोहित जी। बिल्कुल हमने क्योंकि इस कोरोना के टाइम पर
बहुत सारी नेगेटिव न्यूज बहुत आ रही थी, और हर कोई अपनी पूरी इच्छा से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी उस जिम्मेदारी का भाग बनना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, इस पूरे वीडियो को एक साइंटिफिक वे से शूट किया, उसको एप्लीकेशन पे डाल दिया। एप्लीकेशन का नाम है ब्रेन इन्फिनिटी। ब्रेन मतलब BRAIN, इन्फिनिटी INFINITY। इसको आप प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जी। और ऑब्वियसली जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसको हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके। तो दोनों लैंग्वेज में है, और उसके भी 2 भाग हैं। भाग ऐसा है, किसी को कोरोना हो गया है, उसकी वजह से उसको परेशानी है तो भी कर सकता है। उसके लिए जो दूसरा भाग है, कोरोना नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उस एनवायरनमेंट की वजह से वो स्ट्रेस में, तनाव में आ गया है, तो उसके लिए क्या अफर्मेशंस होनी चाहिए, किस तरह की बात करनी है अपने आप के साथ में, ये पूरी EFT टेक्निक सिखाई गई है। उसको आप वहां से आप देख सकते हैं आराम से। जी। हाँ जी रोहित जी। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में क्या कोई कोडिंग है या किस तरह से ये? हाँ जी बिल्कुल रोहित जी, क्योंकि बिग FM इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी इतनी बड़ी मुहिम चला रहा है, हम भी आपके साथ भागीदार बनना चाहते हैं। हमारे लिए खुशी है कि हमें मौका दिया आप लोगों ने। जी। तो आप जैसे ही ब्रेन इन्फिनिटी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उस पे आप डालेंगे, एक रेफरल कोड डलता है, वहां पे आप डालेंगे बिग FM बीकानेर। आपको वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बिग FM बीकानेर। इतना सिंपल सा है। और रोहित जी आपके फेवरेट वैसे भी आरजे हैं, बिग FM बीकानेर जैसे ही डालेंगे आपको 1 रुपया भी नहीं देना, वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आपको मालूम है, जब आप शेयर करते हैं, जैसे आप मान लो कोई भी, आप एक खुद पे ट्रायल करके देख लीजिएगा, जब भी आप कोई अच्छी बात को शेयर करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके अंदर खुशी बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिविटी शेयर करते हैं, आपको खुद को ही इरिटेशन होती है। तो आप ये बिग FM बीकानेर रेफरल रोड, बिग FM बीकानेर रेफरल कोड को हर जगह पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि हर घर तक ये वर्कशॉप पहुंच सके और तनाव मुक्त भारत का जो हमारा सपना है मिलकर पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम सभी की एक जिम्मेदारी है जिसके तहत हम सभी काम कर रहे हैं। और बिग FM का अभी कोरोना के इस काल में भी एक अवेयरनेस कैंपेन जो चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हैशटैग हम होंगे कामयाब। इसी तरह से हम कामयाब होंगे, जैसे आप अपनी भूमिका निभाएं, हम अपनी भूमिका निभाएं, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें तो हम कामयाब जरूर होंगे। इस दौर को भी हम पार करेंगे। तो विकास, अंत में जाते जाते अगर आपको कुछ हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, देखने सुनने वालों को कुछ कहना चाहते हैं तो? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से कनेक्ट करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया हैशटैग यूज किया, हम होंगे कामयाब और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मतलब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, 5 साल का बच्चा भी अगर अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी निभा ले और 50 साल का आदमी भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ले, मजाक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको अखबारों में, न्यूज में वो न्यूज आनी बंद हो जाएगी कि आप किसी तरह की, आपको काला बाजारी की न्यूज नहीं आएगी, कभी स्ट्रेस की, तनाव की न्यूज नहीं आएगी, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा लिया। बस इतना ही करना है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, उसको पूर्णतः निभाइए, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक सुनहरे भारत का सपना जो हम सब देखते हैं वो पूरा हो रहा है और निश्चित रूप से पूरा होगा और हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, हम कामयाब होंगे। बस एक ही बात है कि सभी को अपनी अपनी भूमिका, अपने स्तर पर जो हम कर सकते हैं वो हम काम करें तो हम कामयाब जरूर होंगे। विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नई तकनीक जानने को मिली स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिसनर्स के लिए और हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी ये तकनीक। और ये नो डाउट जो ऐप आपने बताया है, तो इस ऐप के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से पॉजिटिव काम करते रहें समाज के लिए और देश के लिए। हम आपके काम को और आप लोगों के प्रयास को सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, थैंक्स। जय हिंद। जय हिंद। धुन बदल के तो देखो।